जय श्री राम। सभी देशवासियों को उत्तरायण महापर्व, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, खिचड़ी, गुड़ी पड़वा पर्व की प्रशासक समिति परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका अलग अलग ही क्यों न हो। सनातन धर्म में माह को दो पक्ष में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह वर्ष को भी दो आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। आखिर हम क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी भी इसी दिन धरती पर आई थी, इसीलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तथा महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं। यह पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। जबकि उत्तरायण का महत्व दक्षिणायन में देह छोड़ने वाले आत्माओं को बहुत काल तक अंधकार का समय जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इसी प्रकाश में शरीर का परित्याग करने वाले व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और पृथ्वी अंधकार में होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। अनेकों स्थान पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग इस दिन अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। अब हम जानते हैं कि संक्रांति में अपनी सेहत कैसे स्वस्थ रहती है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता। और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरण के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम नहीं जानते वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे। आप सब प्रशासक समिति की ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम।